तो न्यूज़ पर व्यूज़ में एक ऐसी ही कंपनी है, 200 साल से इनकी प्रेजेंस है भारत में और अच्छा खासा कारोबार है। कंपनी का नाम है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स और आज हम इनसे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका आईपीओ आ रहा है। कल से ये इनका आईपीओ खुल रहा है। 1100 करोड़ का इशू है जिसमें 850 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और ऑफर फॉर सेल है करीब 250 करोड़ का। प्राइस बैंड 456 से 480 प्रति शेयर किया गया है। 31 शेयर का आपके लिए एक लॉट होने वाला है और करीब 6,500 करोड़ की पोस्ट इशू मार्केट कैप भी निकल कर आएगी। जैसा मैंने कहा, ये ब्रांड 1832 से आपके लिए विजिबल है, तो ऑलमोस्ट 200 साल से एग्जिस्टेंस में है। पुणे में इन्होंने फिर 2013 में एक इनकॉर्पोरेशन भी करा, जरा इसके बारे में थोड़ा और समझेंगे भी। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी कंपनी है महाराष्ट्र में, तो इतनी बड़ी मार्केट में सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी कंपनी है और महाराष्ट्र के अलावा इनके गोवा में भी स्टोर्स हैं। आइए कंपनी के मैनेजमेंट से भी बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कंपनी के एमडी सौरभ विद्याधर गाडगिल साहब जुड़ रहे हैं और साथ ही कंपनी के ईडी और सीएफओ किरण प्रकाश फिरोदिया साहब भी जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। आपको ये आईपीओ भी आ रही है, थोड़ा पहले कंपनी के बारे में बताएं सर। ज्वेलरी कंपनी है और ये जो 200 साल का इतिहास है, इसमें क्या कुछ खास हुआ है, इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री दें सर। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने कहा 200 साल का ऑलमोस्ट इतिहास है। 20 डिकेड्स हम ज्वेलरी बना रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं और ये हमें लगता है कि महाराष्ट्र में हमारा अभी प्रेजेंस है सेकंड लार्जेस्ट आपने कहा जी। लेकिन जो महाराष्ट्र में कस्टमर बेस है, जिनके साथ रिलेशनशिप है, वो 4-5 जनरेशंस का है। सो एक यूनिक पोजीशनिंग है। अलग अलग स्तरों से लोग हमारे कस्टमर्स हैं। आज देखा जाए तो लगभग 30 से 40 लाख एक्टिव कस्टमर्स पीएनजी की ज्वेलरी शॉपिंग करते हैं। इसमें वेडिंग शॉपिंग हो, डेली वेयर हो, मेंस ज्वेलरी हो, कैजुअल वेयर हो, हर टाइप की ज्वेलरी लोग यहाँ पे आके शॉपिंग करते हैं, पसंद करते हैं। और हमें लगता है कि जो हमारा 1832 से जो जर्नी स्टार्ट हुई है उसमें काफ़ी हमने चीज़ें देखी है। पहले तो वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ग्रेट डिप्रेशन, इंडिपेंडेंस, उसके बाद हर स्टेट, हर सिटी में, स्टेट में अलग अलग घटना हुई थी, उसका इम्पैक्ट। लेकिन ये आप ही की फैमिली में इतने जनरेशन से रह रहे सो इट इज़ बीन 6 जनरेशन ओल्ड फैमिली बिजनेस। अच्छा। सांगली में अभी तक जो फैमिली सांगली की है वो फैमिली सांगली में भी देखती है बिजनेस। वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से चालू हुआ था। ओके। सो उस टाइम पे सांगली मतलब 6 गली था, 6 गली, अच्छा, इसलिए नाम था सांगली। ओके। सांगली उस समय ना 1800s में टर्मरिक कैपिटल था इंडिया का। तो एक अच्छा मार्केट था, कोल्हापुर से नज़दीक था, कोल्हापुर शुगरकेन कैपिटल था। और फिर सांगली से उस टाइम पे जैसे किर्लोस्कर पूना आए थे, गरवारे आए थे, गाडगिल फैमिली सांगली से पूना आई। ओके। 58 में पूना में जर्नी चालू हुआ और उसके बाद 2000 में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। उस समय हमारा एक स्टोर था पूना में। फिर उसके बाद जो फैमिली ओन्ड और फैमिली रन एक जो सिस्टम था उसको चेंज करके फिर प्रोफेशनली उसको रन करने के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं, फिर ब्रांचेज, एक्सपेंशन, स्ट्रैटेजीज, सिस्टम, प्रोसेसेस, इसके ऊपर काम चालू किया। और मुझे लगता है कि आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि महाराष्ट्र में तो अभी हम नंबर 2 में नंबर ऑफ स्टोर्स। आईपीओ के बाद जो एडिशन होगा उसके बाद एम वही है कि इंडिया महाराष्ट्र लार्जेस्ट ज्वेलरी चेन बनना इन ऑल पैरामीटर्स। क्योंकि आज भी देखा तो हमारे बहुत से पैरामीटर हम पैन इंडिया में सबसे लार्जेस्ट है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट हमारा 6 लाख रुपए है, विच इज़ द बेस्ट अमंग ऑल द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स इन द कंट्री। हमारा रेवेन्यू पर स्टोर 170 करोड़ के ऊपर है, विच अगेन इज अमंग द बेस्ट अमंग ऑल द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। तो स्टॉक टर्न हमारे बहुत अच्छे। वी डू ऑलमोस्ट 5 to 6 स्टॉक टर्न्स ऑन अ कंपनी लेवल। सो ये हमें लगता है कि जो हमारी मार्केट अंडरस्टैंडिंग है, जो ब्रांड है, जो डेप्थ है हमारी और जो कस्टमर लॉयल्टी साथ में जुड़ी हुई है, इसको लेके हम लोग आगे जर्नी करना चाहते हैं। एंड हमको विश्वास है कि ये जो लेगेसी बनी है वो आगे चलती रहेगी। चलिए बढ़िया है सर। आइए कंपनी के सीएफओ साहब से भी बात करते हैं, किरण प्रकाश फिरोदिया साहब। सर 1100 करोड़ का इशू है, जरा एक तो ऑफर फॉर सेल फ्रेश इशू का डिस्ट्रीब्यूशन बताएं और फिर क्या प्रोसीड्स इस्तेमाल करेंगे, ऑफर फॉर सेल में कौन बेच रहा है, जरा इसके बारे में भी बताएं सर। सबसे पहले तो जी बिज़नेस आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित किया इसके लिए। पीएनजी ज्वेलर्स का आईपीओ जो है वो 1100 करोड़ का है। इसमें से 850 करोड़ जो है वो फ्रेश है, 250 जो है वो एसवीजी बिजनेस ट्रस्ट वो ऑफर फॉर सेल कर रहा है।
850 करोड़ में बेसिकली 395 करोड़ कंपनी इज़ गोइंग टू यूज़ फॉर नए एक्सपांशन के लिए, जिसमें 12 स्टोर्स का हम एक्सपांशन कर रहे हैं। वित्त वर्ष 25 के लिए 9 स्टोर का प्लानिंग है और वित्त वर्ष 26 के लिए 3 स्टोर का प्लानिंग है। सो ये टिपिकली एक 1100 करोड़ का पूरा प्लानिंग है। आज तक अभी तक हमारा जो प्रेजेंस है वो ऑलमोस्ट 21 सिटीज़ में है, जिसमें कि 39 स्टोर अभी भी एग्जिस्टिंग एज ऑन 31 जुलाई तक है। उसमें 28 कंपनी ओन है और 11 फ्रेंचाइजी मॉडल है। ऑलमोस्ट 1,08,000 स्क्वायर फीट का पूरा स्क्वायर फीट साइजेस है। अभी तक जो मार्च 24 में हमने रेवेन्यू बुक किया था वो ऑलमोस्ट 6,100 करोड़ का है और पैट जो है वो 156 करोड़ का है। तो ये फाइनेंशियल अपडेट्स है कंपनी के। तो एक्सपेंशन, इमीडिएट एक्सपेंशन आप कह रहे हैं 9 और स्टोर्स जोड़ने वाले हैं, ये सब महाराष्ट्र में रहेंगे या अलग अलग स्टेट्स में करने सर? सो बेसिकली आईपीओ का जो मेन उद्देश्य है वो महाराष्ट्र में एक्सपांशन करने के लिए है। सो ये जो 12 दुकानों का हमारा एक्सपांशन प्लान है वो पूरे के पूरे महाराष्ट्र में ही है। पूरे महाराष्ट्र महाराष्ट्र में। ठीक है। ये 2 फेज में हम देख रहे हैं इसको। पहले फेज में वही है, जैसे आपने कहा, टारगेट टू बी महाराष्ट्र नंबर 1। सो एक 10 से 15 स्टोर महाराष्ट्र में हमें लगता है और पोटेंशियल बाकी है जहाँ पे हम जा सकते हैं, और उसके बाद विल गो आउट ऑफ महाराष्ट्र। और स्ट्रैटेजी क्या रहती है, एक ही सिटी में मल्टीपल स्टोर्स करते हैं या फिर अलग अलग करते हैं? डिपेंडिंग ऑन सिटी में पोटेंशियल क्या है, वहाँ पे मार्केट कितने हैं और कितने स्टोर अब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे पुणे में देखें तो हमारे 10 से ऊपर स्टोर्स है। अच्छा। सो पूना काफ़ी फैला हुआ है। पूना में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मार्केट्स है। मुंबई में बहुत पोटेंशियल है, नागपुर में है। तो ऐसे बड़े बड़े शहर है जहाँ पे 2 से ऊपर स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी बाकी टियर 1 टियर 2 में एक एक स्टोर पे काम चल जाता है। तो मार्केट के पोटेंशियल कितना है, वहाँ पे डिस्टेंस कितने मार्केट से, वो देख के हम लोग डिसाइड करते हैं। ओके। और ये बहुत डिसाइड साइंटिफिकली करते हैं हम लोग। तो वहाँ पे एग्जीबिशन करते हैं, वहाँ पे कस्टमर फीडबैक लेते हैं। सो ज्वेलरी सेटअप करना एक साइंस ऐसा लगता है हमको, और कस्टमर के नीड के हिसाब से आपको करना चाहिए। ओवर स्टोर करेंगे तो भी उसका इम्पैक्ट आएगा स्टोर पर स्टोर प्रॉफिट रेवेन्यू के ऊपर। तो अभी हमारा रेवेन्यू देखा तो इट इज़ हेल्दी, बिकॉज वी आर एबल टू रियली अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पोटेंशियल है, कहाँ पे ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। सर आपकी रेवेन्यू ग्रोथ स्पेशली जो पिछले 3 साल का ट्रेंड है काफ़ी इंप्रेसिव रही है। FY22 में 2550 करोड़ था रेवेन्यू, जो FY23 में 4500 करोड़ हो गया, और FY24 में 6000 करोड़ से ज़्यादा है। ये इतनी सडन ग्रोथ कहाँ से आई? मुनाफा 16 करोड़ का 24 करोड़ हो गया और वो अब 154 करोड़ का हो गया। इतनी शार्प ग्रोथ कैसे देखी है आपने सर? मैं इसका पूरा क्रेडिट दूंगा कोविड लॉकडाउन को। लॉकडाउन में सबके बिजनेसेस ऑलमोस्ट ठप हुए थे जी। लोग ऑनलाइन पे या वाया व्हाट्सएप जो बिजनेस कर रहे थे, और इसी से हमको प्रेरणा मिली कि जो हम लोग उस टाइम पे बिजनेस कर रहे थे, कस्टमर का ऑर्डर लेके बिजनेस वो ऑर्डर पूरी कर रहे थे। सो कोविड के बाद हमने वही मेन स्ट्रीम में अडॉप्ट किया। सो मेरा ऑलमोस्ट आज 30% का बिजनेस आता है मेड टू ऑर्डर से। ओके। जिसमें कैपिटल 0 लगता है, और जो हमारे कारीगर बेस स्ट्रांग है पूना में, उनसे ये काम करवाते हैं। तो ये चलते हमारे पास लीन कैपिटल में रेवेन्यू काफ़ी बढ़ गया, स्टॉक टर्न्स बढ़ गए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। और दूसरा था कि कोविड के बाद एक डेप्थ में कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ में मर्चेंडाइजिंग के ऊपर बहुत काम किया। राइट। तो हमारे स्टोर का अगर आप स्टॉक साइज देखोगे तो मार्केट से ऑलमोस्ट 30-40% कम होता है। ओके। क्योंकि हम मेड टू ऑर्डर में वो सप्लीमेंट ज़्यादा आ जाता है उसमें। और एक दूसरा फोकस था, महाराष्ट्र बढ़ रहा था, ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा था, तो इस सब का बेनिफिट मिला है। और दिस ग्रोथ, सो जैसा भी आपने कहा, तो वी आर ऑल्सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग ज्वेलरी ब्रांड इन इंडिया फॉर द लास्ट 3 years अमंग द ऑर्गेनाइज प्लेयर्स। लवली सर। फिरोदिया साहब, सेल्फ ओन स्टोर्स भी हैं, फ्रेंचाइज मॉडल भी है, ज़रा बताएं दोनों में कैसे काम चलता है, मार्जिन्स बेटर कहाँ पर आते हैं, रेवेन्यू शेयर एग्रीमेंट क्या रहता है फ्रेंचाइजीज के साथ, ज़रा इसको भी समझाएं थोड़ा। यस। सो टिपिकली आज के दिन में हमारा जो ओवरऑल स्टोर्स का नेटवर्क है 39 स्टोर्स का एज ऑन जुलाई 31, 2024, उसमें 28 कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स है और 11 जो है वो फ्रेंचाइजी है। फ्रेंचाइजी का जो नेटवर्क होता है उसमें तकरीबन 12 से 13 करोड़ की लागत होती है, जो कि प्योरली इन दी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। फ्रेंचाइजी का जो स्टोर साइज़ होता है वो रफली 1500 टू 1800 स्क्वायर फीट में होता है, जिसमें ओवरऑल आज देखा जाए तो वो उनमें 3.5 तक के स्टॉक टर्न करते हैं और एक अच्छा खासा मार्जिन रफली 4% तक का फ्रेंचाइजी करते हैं। हम जो भी फ्रेंचाइजी को सेल करते हैं वो पूरा कैश सेल होता है, कहीं भी उधारी वाला सेल नहीं होता है। सो वी आर रिकॉग्नाइजिंग इट एज अ सेल इन आवर थिंग।
So franchisee over a period of time 10 to 12% they are earning in the investment what they have done. vis-a-vis अगर मैं कंपनी ओन स्टोर्स की बात करूँ तो कंपनी ओन स्टोर्स का टिपिकल साइज जो होता है वो 3,500 टू 4,000 स्क्वायर फीट के बीच में होता है, जहाँ तकरीबन 33-34 करोड़ की लागत होती है जो कि प्योरली इन दी फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री होती है एंड 1.5 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फिट आउट्स की बारे में होती है. कंपनी का जो ऑन एन एवरेज ग्रॉस मार्जिन है या वहाँ पे हम जो इन्वेंट्री लेवल मार्जिन जो रखते हैं वो तकरीबन 4 से 6 के बीच में आज तक कंपनी का इन्वेंट्री कंसोलिडेट लेवल पे स्टॉक टर्न हुआ है. सो स्टोर इकोनॉमिक्स की बात करें तो कंपनी ओन जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे 1.5 स्टॉक टर्न होने के बाद में वी आर कमिंग इन ब्रेक इवन. टिपिकली एक 15 से 18 महीने में वी आर कमिंग टू ब्रेक इवन नए स्टोर्स में. सो ऐसा एक स्टोर का है कंपनी ओन और ये हमारा फ्रेंचाइजी का है. सर ये ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री मेंटेन हो पाएगी क्योंकि अब आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं, इतने इंप्रेसिव आपने रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ मल्टीपल्स दिखाए हैं, क्या आने वाले समय में ये ट्रेंड मेंटेन रहेगा? कंपटीशन बहुत है स्पेस में, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों ही काफ़ी बड़े स्पेसेस में, कैसे फिर प्लान करेंगे इसको आगे? मुझे लगता है कि आगे ग्रोथ तो प्लान है, स्टोर्स प्लान लाइंड अप है. इनफैक्ट बहुत से स्टोर दिवाली से पहले चालू होंगे. तो मुझे लगता है ये साल में अभी तक का परफॉर्मेंस देखा तो वी आर ऑन टारगेट. और जो ग्रोथ प्रोजेक्शन था बहुत वॉल्यूम या वैल्यू में, तो हम लोग को कॉन्फिडेंस है कि वो हम लोग अचीव कर सकते हैं. ग्रोथ दोनों तरफ से होगी, सेम स्टोर में ग्रोथ अच्छी हो रही है और नए स्टोर एडिशन होंगे उसमें ग्रोथ एडिशनल मिलेगी. सो वो चलते ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो हमने प्रोजेक्ट की थी अराउंड 30-35% ग्रोथ होगी. ओके, वो आई थिंक सीम्स टू बी ऑन ट्रैक. और मुझे लगता है कि इंडिया में ज्वेलरी मार्केट बढ़ रहा है. मार्केट में नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं बट नए कस्टमर्स भी जुड़ रहे हैं. और अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज जो शिफ्ट हो रहा है, सो हमने जो पोजीशनिंग खुद बनाई मार्केट में, which also is the reason why we have grown so much, is we call ourselves the only organized family jeweler. हम लोग जो फैमिली ज्वेलर के पास जो आपको चीज़ें मिलती है, एक आप मेड टू ऑर्डर कर सकते हो, आपके पास वहाँ पे वैल्यूएशन मिलता है, रिपेयरिंग, पॉलिशिंग, तो ये सब चीज़ें हमारे पास इन एसओपी ड्रिवन फॉर्मेट में हो सकती है. सो बहुत से लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बाहर निकल के उनको एक जाना है ऑर्गेनाइज में, दे आर प्रेफरिंग द फैमिली ऑर्गेनाइज ज्वेलर. सो मुझे लगता है ये कैटेगरी इंडिया में बहुत बड़ी बन रही है. There are some people who are come only corporate organized jewelers, जिनके पास फैमिली लेगेसी नहीं है ये फील्ड में. जो हमारे पास फैमिली लेगेसी है और वो चलते ऑर्गेनाइज में, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है और ये लगता है ग्रोथ आगे मेंटेन रहेगी. बढ़िया सर. टिपिकली कितनी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दिखती है आपके कंपनी में? सो 12 to 15% हम लोग मेंटेन कर सकते हैं ऑन एवरेज. नए स्टोर ज़्यादा ग्रोथ दिखाएंगे बट आई थिंक 12 to 15% हम पिछले 3-4 सालों से कंसिस्टेंटली उतनी ग्रोथ दिखा रहे हैं. बढ़िया है सर. बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ सर, किरण सर, आज स्टूडियो में आने के लिए. और आपकी आईपीओ कल से खुल रही है, बहुत बहुत बधाई भी. आशा करते हैं कि आपकी कैपिटल मार्केट्स की जर्नी उतनी सक्सेसफुल रहे जितना आपकी ब्रांड. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू.